स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 करेंगे। 5.2 स्टार्ट करने से पहले हम डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स देखेंगे। हमने +1 क्लास में f' किया था, लिमिट h टेंड टू 0 f(x + h - fx/h), जिसे हम फर्स्ट प्रिंसिपल रूल बोलते थे। फर्स्ट प्रिंसिपल से फाइंड आउट करते थे जब हम किसी का भी, इससे रूल हम बनाते थे डिफरेंशिएशंस के, ठीक है। और जो डेरिवेटिव होता है किसी भी चीज़ का, f का, उसको हम कई तरह से डिनोट करते हैं। अगर कोई फंक्शन fx है तो उसका जो डेरिवेटिव है उसको हम f' भी बोल सकते हैं, d/dx ऑफ fx बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर y के फॉर्म में है, y इक्वल टू कोई फंक्शन है, तब हम उसे dy/dx भी बोल सकते हैं या y डैश भी बोल सकते हैं। तो डेरिवेटिव को हम कई तरह से बोल सकते हैं। डेरिवेटिव का एक नाम डिफरेंशिएशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन होता है। और डिफरेंशिएट करना भी हम इसको बोलते हैं, या हम कई बार कहते हैं इसको डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मोस्टली हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स सीखेंगे शुरू में, फिर विद रिस्पेक्ट टू हम अदर फंक्शन भी सीखेंगे जो नेक्स्ट आने वाली एक्सरसाइज में। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो है f' है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल हमने +1 क्लास में किया था। चेन रूल भी किया था। चेन रूल में क्या होता था, अगर आपके पास दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है और उसका डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है, तो हम सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रख लेंगे, डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, डैश का मतलब है सेकंड का डेरिवेटिव किया है, प्लस में v, यानी सेकंड फंक्शन को एज इट इज रखेंगे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। इसको बोलते हैं चेन रूल। ये तब लगता है जब दो फंक्शन की मल्टीप्लाई हो। एक एग्जांपल से हम इसको समझ लेते हैं। अगर हमें दो फंक्शन की मल्टीप्लाई है, देखो इसको तो हम मल्टीप्लाई इजिली कर लेंगे और इसको सोल्व भी कर लेंगे, लेकिन अगर हम कई इस तरह के फंक्शन होते हैं, जैसे यहाँ x की n हो और यहाँ 5x की x प्लस में 5 की 2 है, तो हम इसको सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन चेन रूल से आप इसको बड़े इजीली से समझ सकते हो। इससे पहले हम कुछ और रूल्स भी रिवाइज कर लेते हैं डेरिवेटिव के। अगर फंक्शन xn है तो उसका डेरिवेटिव होता है, पावर n आगे आ जाती है, n(x(n-1), ठीक है। अगर हम देखें जिस तरह से हमने किया हुआ है, ये x की 5 है जैसे, तो x की 5 का डेरिवेटिव अगर ये fx है तो f' क्या हो जाता है, 5x 5 - 1 यानी 4, ठीक है। ये है ये रूल x की n, ये सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन में यूज़ होता है, ये वाला रूल, ठीक है। ये हमने +1 में भी किया था। अगर फंक्शन sin x है तो उसका डेरिवेटिव, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x, cos x का डेरिवेटिव -sin x, टेंजेंट x का डेरिवेटिव होता है sec² x, ऐसे ही secant x का डेरिवेटिव secant x टेंजेंट x, कोशिकेंट x का डेरिवेटिव -कोशिकेंट x cot x, cot x का डेरिवेटिव -कोशिकेंट² x। ये सभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी आप डेरिवेटिव बड़े इजीली कर पाओगे, ठीक है। ये हम सब +1 में भी कर चुके हैं और आपको इनको याद भी रखना है। अब चेन रूल लगाने के लिए, चेन रूल में अगर आपको दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हैं और तब हम चेन रूल का यूज़ करते हैं, तो उसमें क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसे कैसे रख लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन x की 3 है, अब डेरिवेटिव करेंगे सेकंड का, d/dx ऑफ 5x + 2, प्लस में फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को ऐसे रख लो 5x + 2 और डेरिवेटिव हम करेंगे सेकंड का, ठीक है। ये हो जाएगा अब x की 3, डेरिवेटिव करेंगे 5x + 2 का, तो 5x का क्या डेरिवेटिव हो जाता है 5, ठीक है, क्योंकि x की पावर 1 है, x की पावर 1 है तो 1 आगे आ गया, x 1 - 1, ठीक है, n(x n-1), तो ये बन जाएगा 1x 1 - 1 0, तो ये क्या बन जाता है, x का, इसका मतलब क्या बन जाता है 1, क्योंकि x की 0 होता है 1, ठीक है। x का 1 का डेरिवेटिव क्या आ गया है 1, तो इसी तरह से 5x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव इसमें हो गया 1, और प्लस में 2 का डेरिवेटिव, कोई भी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाता है 0। क्यों होता है कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये देखो,
क्योंकि देखो 2 है तो इसके साथ हमें कोई भी x नहीं दिया हुआ, तो आप सोच लो x की 0 है, ठीक है, क्योंकि x की 0 1 होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे, n यानी 0 x n माइनस 1, 0 माइनस 1, तो 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई होगी 0 हो जाएगा, इसीलिए जो इसका पूरे का क्या आ जाएगा डेरिवेटिव 0, ठीक है। तो इसीलिए कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है। प्लस में 5x प्लस 2, अब डेरिवेटिव करेंगे, डी बाई डी एक्स कर रहे हैं x की 3 का, ये हो जाएगा 3, देखो n x n माइनस 1 यानी 3 माइनस 1 2, तो एक पावर कम हो जाती है हमेशा। तो ये डी बाई डी एक्स अगर किसी भी फंक्शन की मल्टीप्लाई में हो, ठीक है। ये एग्जाम्पल तो हमने तब लिया है ना जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसको तो हम सोल्व करके भी कर सकते थे, लेकिन इस तरह से भी कर सकते हैं। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5x की 3 प्लस में 3x² को गुना कर सकते हो 5x प्लस 2 से, और फिर ये सोल्व हो जाएगा। ये एग्जाम्पल था इसको बताने के लिए चेन रूल को। ऐसे ही है कोशेंट रूल। कोशेंट में अगर दो फंक्शन, अगर u एक फंक्शन है, v एक फंक्शन है और ये डिवाइड में है, अगर उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तब हम जो आपका कोशेंट में है यानी डिनोमिनेटर में है उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर, ठीक है। और जो आपका ऊपर है उसका हम सबसे पहले डेरिवेटिव करेंगे और v को एज इट इज रखेंगे, माइनस में u का डेरिवेटिव यहाँ कर लिया, अब u को एज इट इज रखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे। इसमें ध्यान ये रखना है कि यहाँ बीच में माइनस आता है, ठीक है। ये है कोशेंट रूल। अगर हम एक एग्जांपल से समझें, अगर y x की 3 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? v स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हमने एज इट इज रखा, और u का डेरिवेटिव करना है हमने d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 3, ठीक है। v एज इट इज है, u का डेरिवेटिव किया है, ये आगे लिखो या पीछे लिखो, मल्टीप्लाई में है सेम बात है। माइनस में u यानी x की 3 और d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 v है ना, ठीक है। ये रूल लग जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 3 माइनस एक्स की 3 डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 3, तो ये बन जाएगा, देखो 3 पावर आगे आ जाएगी x, 3 माइनस 1 2 बन जाएगा, माइनस एक्स की 3, एक्स स्क्वायर का भी ऐसे ही 2x, 2 माइनस 1 1, प्लस में 1 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्योंकि एग्जाम्पल लिया इसलिए हम इसको कम्प्लीटली सोल्व करके नहीं दिखा रहे, हमें ये क्वेश्चन का रूल बताना था कि रूल कैसे यूज होएगा, ठीक है। अब जैसे y की x की n का तो आपको पता है कि n x n माइनस 1 है, लेकिन अब जैसे आपको फंक्शन आएंगे जिनका डेरिवेटिव निकालना होगा, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसका स्क्वायर आया, तब हमें सबसे पहले ये रूल यूज़ करना होता है। इसमें सबसे पहले हमें इसकी पावर नज़र आएगी, ठीक है। सबकी पावर है 2, तो 2, फिर हम क्या करेंगे? साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 क्या बन जाएगा? 1, ठीक है। और फिर हमें करना है इसका डेरिवेटिव, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, फिर इसका डेरिवेटिव करना है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? 2, ऐसे केस में फिर हम क्या करेंगे? उसके बाद हम डेरिवेटिव करेंगे साइन का। अब हमें साइन सबसे पहले नज़र आ रहा है, तो साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो कोस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है। फिर d बाई डी एक्स होगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, ठीक है। फिर एंगल का भी डेरिवेटिव होगा। तो ये एक तरह से चेन रूल है, सबसे पहले हमने इसकी पावर का किया, फिर इस एंगल का किया और उसके बाद इसका करेंगे, फिर इसको सोल्व करके लिखेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे आप इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। ये है इसका डेरिवेटिव, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे जब भी हम डेरिवेटिव करेंगे। ऐसे ही देखो, ये तो इसमें भी बीच में आ गया, वैसे तो डी वाई बाई डी एक्स इसका करेंगे तो यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तो हम साइन का ही करेंगे। साइन का क्या होता है? कोस एक्स। फिर हम करेंगे डेरिवेटिव कोस एक्स का, यानी डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ठीक है।
ये भी, इसको भी एक चेन रूल ही बोलते हैं, कोस एक्स। ये कोस स्क्वेयर एक्स नहीं आएगा क्योंकि कोस एक्स इसका एंगल है यहाँ पे। अब कोस एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा माइनस साइन एक्स। और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं माइनस साइन एक्स कोस ऑफ कोस एक्स। ठीक है, ये इस तरह से आपके रूल्स आएंगे इसके अंदर। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वेयर प्लस 5। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, dy बाई डी एक्स क्या होगा इसका, साइन का क्या होता है डेरिवेटिव, होता है कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। और फिर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, उसके बाद फिर एंगल का होता है। तो ये बन गया कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5 और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वेयर का, एक्स की मान लो n है तो n एक्स n माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 1 बन जाएगा। और कांस्टेंट फंक्शन का हमेशा याद रखना डेरिवेटिव होता है 0। तो ये 2x प्लस 0 है तो 2x बन गया है, तो आंसर आ जाएगा 2x कोस एक्स स्क्वेयर प्लस 5। ठीक है, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है y इक्वल टू कोस साइन एक्स। तो इसका हम करेंगे जब डेरिवेटिव, तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, तो इसमें एंगल क्या है, साइन एक्स। ठीक है, और अब डेरिवेटिव हमें इसके एंगल का भी करना है यानी साइन एक्स का करना है। ये आ जाएगा माइनस साइन साइन एक्स, और डेरिवेटिव जब साइन एक्स का करेंगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा कोस एक्स। ठीक है, और अब कोस एक्स को हम आगे लिख लेंगे माइनस कोस एक्स साइन साइन एक्स। तो ये बन जाता है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी। तो इसका डेरिवेटिव बहुत ही ईजी है, क्या होगा साइन का डेरिवेटिव, कोस ए एक्स प्लस बी और डी बाई डी एक्स ऑफ एंगल क्या है, ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ये बन गया कोस ए एक्स प्लस बी और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या बन जाएगा, ए, क्योंकि ए एक्स का 1 डेरिवेटिव हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखेंगे डी बाई डी एक्स जब एक्स का करेंगे, देखो डी एक्स से डी एक्स एक तरह से कैंसिल, तो 1 ही होता है एक्स का, तो जो कांस्टेंट है वो आ जाएगा और इसके साथ जो इसका कोफिशिएंट है वो आ जाता है, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। तो ये ए आ गया इसका, तो ए कोस ए एक्स प्लस बी, ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में है y इक्वल टू सीकेंट टेन रूट एक्स। तो सबसे पहले जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो सीकेंट एक्स का हमें डेरिवेटिव पता होना चाहिए। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट एक्स टेन एक्स। ठीक है, जब एक्स एंगल हो, अब एंगल टेन रूट एक्स है तो ये सबसे पहले बन जाएगा सीकेंट टेन रूट एक्स और टेन रूट एक्स। ठीक है, क्योंकि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स होता है, तो सीकेंट एक्स और एंगल इसका ये है, तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स, एक्स की जगह ये है। अब डी बाई डी एक्स करेंगे टेन रूट एक्स का। ठीक है, टेन रूट एक्स का, तो ये क्या बन जाएगा, सीकेंट टेन रूट एक्स है, टेन रूट एक्स है, और इसका बन जाएगा टेन रूट एक्स का सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स। टेन का क्या बनता है, टेन एक्स का जो डेरिवेटिव है ये बन जाता है सीकेंट स्क्वेयर एक्स। ठीक है, ये आ गया सीकेंट रूट एक्स। अब इसके एंगल का भी डेरिवेटिव होगा डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। ठीक है, तो ये अब आंसर आ जाएगा सीकेंट टेन रूट एक्स टेंजेंट रूट एक्स सीकेंट स्क्वेयर रूट एक्स। और अब रूट एक्स का करेंगे, रूट एक्स का मतलब क्या है, रूट एक्स का मतलब क्या होता है, एक्स की पावर 1/2। रूट ऑफ एक्स का मतलब है एक्स की पावर 1/2। और अगर इसका y इक्वल टू एक्स की 1/2 का करें तो डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा, इसका 1/2x 1/2 माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, 1/2x 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2 होता है ना। ठीक है, 1/2 माइनस 1 क्या होता है, एलसीएम लेंगे 2, 1 माइनस 2 माइनस 1/2। ठीक है, तो 1/2 माइनस 1 क्या होता है, -1/2। और ये जो ये नीचे जाके x की पावर 1/2 बन जाएगी, 1/2 का मतलब रूट एक्स।
तो हमेशा याद रखना है, ये बहुत बार यूज होता है आपको, x की 1/2 है तो इसका डेरिवेटिव होगा 1/2 रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स का डेरिवेटिव है 1/2 रूट एक्स, तो हम इसको सीधा भी लिख सकते होते हैं, तो 1/2 रूट एक्स, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसको आगे लिख दो, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी कोस सी एक्स प्लस डी। तो एक बार u बाई वी की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, वी स्क्वेयर, v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव। तो ये होता है क्वोशिएंट रूल। तो इस पे लगाएंगे dy बाई डी एक्स, क्या बन जाएगा, v स्क्वेयर यानी कोस स्क्वेयर सी एक्स प्लस डी। अब v को एज इट इज रखेंगे कोस सी एक्स प्लस डी, और डेरिवेटिव करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी का, तो साइन ए एक्स प्लस बी का करेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव को आप डी बाई डी एक्स और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अगला में हमें करना है इसके बाद इसका माइनस होगा, तो यहाँ पे जगह कम है तो हम नीचे ही कर लेते हैं इसको पूरा। ये बन गया था कोस सी एक्स प्लस डी साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, माइनस में हम क्या लिखते हैं, माइनस में हम लिखते हैं u क्या है, ये साइन ए एक्स प्लस बी, और डेरिवेटिव होगा अब कोस सी एक्स प्लस डी का। ठीक है, सबसे पहले तो हमने इसका लगा दिया है फॉर्मूला। अब ये बन गया कोस सी एक्स प्लस डी। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस ए एक्स प्लस बी, और फिर हम करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी क्या होगा, ये होगा a। तो a को सबसे आगे लिख लो। देखो ए एक्स प्लस बी का अब डेरिवेटिव करना था, तो डेरिवेटिव इसका क्या होना है, ए एक्स का a होगा, b का 0, तो उसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी बन जाएगा। और अब करेंगे हम सी एक्स प्लस, उसके बाद हमें एंगल का भी करना होता है, तो सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव हो जाएगा c, तो c को हम आगे लिख देते हैं। ठीक है, नीचे है कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। अब इसको दोनों के नीचे हम अलग अलग लिख लेते हैं, जो डिनोमिनेटर है इसको सी एक्स प्लस डी कोस ए एक्स प्लस बी है, तो नीचे हम लिख देंगे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी माइनस सी साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी है, और डिनोमिनेटर में इसको अलग से लिख देंगे कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब ये कोस सी एक्स प्लस डी से एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, ये दो पावर है, एक पावर इससे कैंसिल हो गई, तो ये बन जाएगा अगले स्टेप में a कोस सी एक्स प्लस डी, 1 बाई कोस सी एक्स प्लस डी है, तो ये सीकेंड सी एक्स प्लस डी भी लिख सकते हैं हम इसको, और साथ में आ जाएगा ये कोस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, प्लस में c, तो ये है साइन ए एक्स प्लस बी, तो साइन ए एक्स प्लस बी। अब देखो ये साइन सी एक्स प्लस डी है, ये कोस सी एक्स डी का स्क्वायर है, तो एक तो साइन, इसको कोस स्क्वायर का एक कोस इसके नीचे लिखें, साइन सी एक्स प्लस डी बटे कोस सी एक्स प्लस डी बाय कोस सी एक्स प्लस डी, तो वो बन जाएगा टैन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, और अब एक पावर कोस 1 बाई कोस पड़ी है, तो उसको आप लिख दो सीकेंड सी एक्स प्लस डी, राइट। और ये है इसका कंप्लीट, इसका ये आंसर हो जाएगा। ये सब कुछ स्टेप हम पीछे से आंसर मैच करने के लिए करेंगे, वरना डेरिवेटिव हमारा यहाँ भी हो गया था, आप इतना भी कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है y इक्वल टू कोस एक्स 3 माइनस मल्टीप्लाई में है साइन स्क्वायर एक्स की 5। अब इसका हम u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी। अगर y इक्वल टू यू, तो ये इसका क्या होता है डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव ये होता है ना, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। ठीक है, तो इसके ऊपर हम यही रूल लगाएंगे, यानी सबसे पहले हम कोस एक्स की 3 को तो एज इट इज रखेंगे, डेरिवेटिव करेंगे साइन स्क्वायर एक्स की 5 का,
प्लस में साइन स्क्वायर एक्स की 5 को एज इट इज रखेंगे और डी बाई डी एक्स करेंगे कोस एक्स की 3 का। ठीक है, पहले फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो ये बन जाएगा कोस एक्स की 3, साइन स्क्वायर एक्स की 5 है। तो देखो पावर का मैंने बताया था, सबसे पहले हमें पावर नजर आनी चाहिए। तो पावर 2 है तो इस पे x की n का रूल लग जाएगा, यानी 2 साइन x की 5। ठीक है, सबसे पहले हमें करना है पावर का, फिर हम करेंगे डेरिवेटिव किसका करेंगे, अब हम साइन x की 5 का। ठीक है, ये इसके बाद हमने क्या लिखना है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स की 5 है ये, और डेरिवेटिव इसका करेंगे कोस एक्स की 3 का। तो कोस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स की 3 हो जाएगा, और डी बाई डी एक्स हो जाएगा इसके एंगल का, इसका एंगल है एक्स की 3, तो इसका बन जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 3 इक्वल टू कोस एक्स की 3। ये जो 2 है हम आगे लिख लेते हैं 2 साइन एक्स की 5। ठीक है, साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स की 5, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो कोस एक्स की 5 फिर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 5 करेंगे, वो एक्स की 5 का क्या बन जाएगा 5 एक्स की 4। यहाँ से ये माइनस साइन, माइनस हमने आगे लिख लिया है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स की 5 है, साइन एक्स की 3 है, और एक्स की 3 का बन जाएगा 3x स्क्वायर, उसको हम आगे लिख लेंगे 3x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से भी 5 को इससे 2 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 टू 10, कोस एक्स की 3 साइन एक्स की 5 कोस एक्स 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स की 5 साइन एक्स की 3। राइट, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू 2 रूट ऑफ 10x स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हमने करना है। अभी मैंने आपको एक बार बताया है कि y इक्वल टू अगर रूट ऑफ x है तो उसका dy बाई डी एक्स आप ये भी यूज़ कर सकते हैं 1/2 रूट ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 है, इसका जब dy बाई डी एक्स करेंगे 2 तो कांस्टेंट है, तो ये रूट ऑफ एक तरह से x है ना, तो सबसे पहले क्योंकि पावर करना है तो जब हम इसका करेंगे तो यही आएगा। आप देखो कैसे आएगा, क्योंकि सबसे पहले हम पावर का करेंगे। ये क्या है डी बाई डी एक्स, हम किसका करेंगे कोट एक्स स्क्वेयर है, इसकी पावर ये 1/2 है ना, इसका करेंगे ना कोट एक्स स्क्वेयर, इसको हम पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। तो अब ये 2 अब करेंगे पावर का, तो 1/2 पहले आ गया। ठीक है, 1/2 कोट एक्स स्क्वेयर, तो 1/2 माइनस 1 आ जाएगा ना। ठीक है, और फिर डी बाई डी एक्स करेंगे हम कोट एक्स स्क्वेयर का। सबसे पहले हमें पावर का करना है, फिर अब हम इसका करने वाले हैं। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये जो 1/2 माइनस 1 है क्या बन जाएगा 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 बन जाएगा। तो ये नीचे लेके जाएंगे तो 1 बाई कोट एक्स स्क्वेयर की पावर 1/2 बन जाएगा, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यही चीज़ बन गई ना, ये 2 था, ये 2 से कैंसिल हो गया था, तो ये चीज़ आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, कोट एक्स स्क्वेयर है, कोट एक्स स्क्वेयर का बनता है माइनस कोशिकेंट स्क्वेयर। ठीक है, ये हैं इसके फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। कोट एक्स का होता है माइनस कोशिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, अब एंगल इसका क्या है एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब डेरिवेटिव हमने एंगल का भी करना है ना उसके बाद, वो हो जाएगा एक्स स्क्वेयर। एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा 2x, वो हम आगे लिख लेते हैं, ये माइनस भी आगे लिख लेते हैं, कोशिकेंट स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और रूट कोट एक्स स्क्वेयर आ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, y इक्वल टू कोस रूट ऑफ x। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, कोस का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन रूट ऑफ x, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट x, ये बन जाएगा माइनस साइन रूट x, और इसका मैंने बताया था रूट ऑफ x का 1/2 रूट x आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस 1/2 रूट x, आगे लिख लो, साइन रूट x पीछे लिख लो। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया है। तो वीडियो को लाइक करके अगर चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो आप सभी वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहेंगे।